जाओ, अगर तुम प्रणाम कर दी तो ये नर्क में चले जाएंगे ससुर जी। मतलब प्रणाम करने में ससुर जी आपके नर्क में जाएंगे? जी, अगर मैं उनको हाथ लगा के अगर प्रणाम कर दी तो वो स्वर्ग में जाने वाले नर्क में चले जाएंगे। और कितनी बार एसपी सर को हम रो रो के बताए, यहाँ तक कि उनको इतना बड़ा फाइल दिखाया कि देखिए सर मेरे में किस क्या भेदभाव होता है, यहाँ तक कि सार्वजनिक झूला पे हम बैठ नहीं सकते हैं। ये सब अन्याय क्यों? और हम अगर 2023 में, 25 में, 26 में अगर हम ये प्रताड़ना सह रहे हैं तो ये गलत बात है। महिला है, इसके साथ एक बच्चा है और ये इसका कोई मांग नहीं है, इनकी कोई मांग नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ससम्मान ससुराल में रहना है। चाहती हूँ कि ये बेटी सिर्फ दलित समाज की बेटी नहीं है, ये हर समाज की बेटी है और हम सब इनका साथ बिल्कुल बेबाक अंदाज में देंगे। जैसे पिछले बार सहरसा में बेटियों का साथ देने में हम लोग पीछे नहीं हटे थे। मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज भी छुआछूत जारी है। लव मैरिज शादी हुई और आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के वंशज का शादी लव मैरिज बिहार के सहरसा जिला में हुआ, लेकिन आज भी तुलसी छूने से मना किया जा रहा, घर में रहने नहीं दिया जा रहा और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये घटना कई वर्षों से चल रहा है। सरकार सिस्टम सब कुछ फेल्योर साबित होता जा रहा है। थाना प्रभारी मदद नहीं कर रहे। एसपी साहब के पास कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? आम्रपाली सिन्हा। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ और अकोला जिला है और सहरसा के कायस्थोला में मेरा शादी हुआ है सुधीर कुमार सिन्हा के बड़े पुत्र अमृत सिन्हा से। 2019 में मेरा कोरोना काल में शादी हुआ है और उसके बाद मेरे साथ मतलब भेदभाव करना चालू हो गया है। जैसे हमको तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए या फिर हमको कहीं हॉल में बैठना नहीं चाहिए, किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। जो प्रताड़ना हमको स्टार्टिंग से चालू हुआ। क्या ये पति के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, ये देवर देवरानी सास के द्वारा मेरे साथ किया जा रहा था। उसके बाद फिर सारे जो उनके संबंधी लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा था। ऐसे कर करके मुझे एक बार मेरे साथ मारपीट भी किया गया, साजिश भी किया का मुझे मार डालने का। धमकी दिया गया मुझे कि हमारे पास इतना ज़मीन है, हम किस ज़मीन में गाड़ देंगे तो महाराष्ट्र का पुलिस आपको ढूँढ भी नहीं पाएगा वाली बात। बहुत सारी चीज़ें थी, जो एक बार मुझे मारा गया था तब एफआईआर भी हुआ है और कोर्ट में संज्ञान भी लिया गया है, एनबीडब्ल्यू भी निकला है, अरेस्ट का वारंट भी आया है। लेकिन थाना इंचार्ज एसपी सर जो ऐसा लगता है कि वो भी मेरे साथ भेदभाव ही करते हैं, सीधी तरह से अगर बोलूँ तो। क्योंकि कई बार मैं ऑफिस में गई हूँ, उनको बोला है कि सर इन्होंने मेरे साथ प्रताड़ना करते हैं, उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद फिर और एक बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसमें मेरा 3.5 महीने का बच्चा मारा गया और उसके बाद भी उनका नाम छाटा जाता है थाना इंचार्ज के द्वारा या केस के आयु के दौरान। डीएसपी सर भी जांच नहीं करते, बिना जांच के ही वो मेल मतलब अभियुक्त के मेल मिलाव में बहुत है वो लोग। हमको तो यही प्रतीत होता है, कई बार हम बोले भी कि सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे ससुराल वाले भेदभाव करते हैं आप भी भेदभाव करते हो। आपको सीसीटीवी में दिख रहा है कि कितना लोग मार रहे हैं, उनका नाम आप छाट रहे हो, ठीक है। ऊपर से मेरे ऊपर ही गलत एलिगेशन लगा के, तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते तो उनके ऊपर भी झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं 2 बार, जो कि वो जांच में फॉल्स हो गए हैं जांच करने के बाद। सवाल उठता है कि जिस अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखे, जिस अंबेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार लिखे, लेकिन उसी के वंशज के साथ जब अन्याय हो तो फिर ये पीड़ित महिला किनके पास गुहार लगाएगी? सोचिए, तुलसी छूना मना है, सोचिए किचन में खाना बनाना मना है, सोचिए कि अब तो ये कह रही हैं कि प्रशासन भी मदद नहीं कर पा रही और प्रशासन भी भेदभाव कर रही। एक वीडियो आपने दिखाया है, उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि आपको घसीटा जा रहा है। कौन है ये लोग? ये ससुर वाले लोग है, देवर है, चचेरे देवर है, चचेरे ससुर है, उसमें सास भी है, मेरे पति की दादी सास भी है जो वीडियो में दिख रही है। उस दिन असल में क्या हुआ कि मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था, तो एक बहू होने के नाते मैं प्रणाम करने गई थी कि हमको प्रणाम करना है। तो उन लोगों ने हमको मना किया कि तुम प्रणाम नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम प्रणाम कर दी तो ये नर्क में चले जाएंगे ससुर जी।
मतलब प्रणाम करने में ससुर जी आपके नर्क में जाएंगे? जी, अगर मैं उनको हाथ लगा के अगर प्रणाम कर दी तो वो स्वर्ग में जाने वाले नर्क में चले जाएँगे। तो हमने बोला कि देखिए नर्क में जाएँगे, स्वर्ग में जाएँगे वो बात अलग है, लेकिन मेरा कानूनी अधिकार है मेरे ससुर जी को प्रणाम करना लास्ट टाइम। तब उन्होंने मेरे साथ इतना मारपीट की, 15 आदमी बुलाए बाहर से, घर वालों ने मारा वो अलग, मारा भी ऊपर से मेरा जो डीवीआर लगा था वो भी तोड़-फोड़ किया, मेरे कमरे में के अंदर घसीट के लेके जाके तक मारा। इतना मेरा सामान पड़ा है, पुलिस खुद आके हमको बचा के लेके गया है और फर्द बयान पे मेरा एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैंने एक दर्ज किया है, पुलिस खुद मेरा एफआईआर दर्ज किया, वहाँ पे बचा के लाया है क्योंकि सीसीटीवी में जब मेरे हस्बैंड किसी ने फ़ोन किया कि आपकी बीवी के साथ ऐसा हो रहा है, तब इन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आके हमको बचाया और पुलिस ही एडमिट किया। फिर भी पुलिस ने उन लोगों का नाम छाट लिया गया है और हमेशा मुझे बोला है कि आप यहाँ से हट जाइए, ये लोग आपको मार डालेंगे, ऐसा बोल के हमको उस दिन से, जिस दिन से पुलिस हमको घर से बाहर निकाला, उस दिन से आज तक पुलिस बाहर आपको निकाली है? हर बार पुलिस ही हमको बाहर निकालता है। कभी मैं घर में रहती हूँ तो पुलिस आता है कि चलो आपको बड़ा बाबू बुलाया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, कि हर बार बड़ा बाबू क्यों बुलाता है हमको थाना, हम नहीं जानते, हमको थाना बुलाता है, वहां जाके प्रताड़ित करता है, वहां जाके कुछ कुछ बोलता है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है मुझे कि ऐसा लगता है कि क्या हम सुसाइड करें। अगर मेरे जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेता है, लेकिन हम इस सहारे से जीते हैं कि जब मेरे ही वंशज, मेरे ही लोग, अम्बेडकर जी जो अपने लाइफ में इतना दुख झेलने के बाद भी, इतना संघर्ष करने के बाद भी कभी उन्होंने ये विचार नहीं लाया मन में कि हम कुछ करें। उन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया, इतना समानता दिया, मेरे ही धर्म को नहीं, हर आदमी, हर सर्व लोगों को। तो मैं ऐसा सुसाइड करके मैं क्यों करूँ। आज भी मैं अपने पति और अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। 9 तारीख को भी मेरे साथ हादसा हुआ, उसमें तो आप सीसीटीवी वो देखेंगे तो आप मतलब सोचेंगे क्या हुआ। उस दिन जैसे-तैसे अपने बच्चा को लेके हम दीवार से कूद के गए, पति ने हमको बचाया। हम पड़ोसी के घर में 6 दिन से रह रहे हैं, 6 दिन से पुलिस को फ़ोन करके बोल रहे हैं। घर में रहने के लिए भी नहीं थे? नहीं, घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है क्योंकि वो इतना मतलब क्या बताएँ, अगर पुलिस के साथ भी अगर वो लोग बात करते ना तो मुझे मेरा नाम लेके नहीं, ये डोम, ये दलित, ये भंगी, ऐसा क्या-क्या बोल के पुलिस के साथ बात करते, पुलिस हँसता है उस बात पे। मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये तो मजाक बना के दिया है, मतलब ये प्रशासन है क्या है। हमको तो ससुराल वालों से ज्यादा तो प्रशासन से डर लगने लगा है। चाचा वाला 2 आदमी इन लोगों आपको मतलब कि आपको यहाँ शादी करना महंगा पड़ रहा? यहाँ शादी करना तो महंगा ही पड़ रहा है ना सर। आज अगर मेरे 25 आदमी अभियुक्त ला रहा है, अभियुक्त की पत्नी रात के 2 बजे गुंडा लाके जेसीबी से घर तोड़ रहा है मेरा और मेरे ऊपर हल्ला कर रही है, मतलब मेरे ऊपर क्या बोलते हैं अटैक कर रही है मारने के लिए, तो डर तो लगेगा ना सर। पछतावा तो हो भी रहा है कि मैंने ऐसी जगह क्या शादी किया जहाँ का प्रशासन 1 भी परसेंट मतलब उसको कुछ है ही नहीं। ना वो अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, ना उनको इंसानियत के नाते दया आ रही है किसी पे। मतलब क्या है ये? यही पति आपका साथ दे रहे हैं? मेरे हस्बैंड साथ दे रहे सर। आज पति ने 2 बार मेरा जान बचाया है। अगर देखा जाए तो 2 बार उन्होंने जान बचाया है मेरा। इसीलिए भी हम यहाँ पे जी रहे हैं। अभी तो बच्चा भी है, बच्चा के लिए भी हमको जीना है, लेकिन क्या करें सर, घर में रहने नहीं दे रहा है। प्रशासन नहीं रहने दे रहा है। वो लोग तो देता ही नहीं है, ऊपर से प्रशासन भी नहीं रहने दे रहा है। और प्रशासन ही हमको उस घर से निकाला है और उस दिन से हम घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबोध सर जो इंचार्ज बने हुए हैं सहरसा में, वो हमको बोलते ना आपको घुसा सकते ना बाहर निकाल सकते। हम उनको बोलते 1053 में जब मुझे मारा गया तो आप ही तो थे निकालने वाले हमको, तो तब क्यों आपने ये नहीं किया। मतलब वहां पे एसपी सर के आप अगर जांच करेंगे ना ठीक से तो आप देखिए एसपी सर के यहाँ पे मेरे कितने आवेदन पड़े होंगे और कितनी बार एसपी सर को हम रो रो के बताए, यहाँ तक कि उनको इतना बड़ा फाइल दिखाया कि देखिए सर मेरे क्या भेदभाव होता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक झूला पे हम बैठ नहीं सकते हैं। ये सब अन्याय क्यों। और हम अगर 2023 में, 25 में, 26 में अगर हम ये प्रताड़ना सह रहे हैं तो ये गलत बात है। इस जमाने में अगर हम इतना बात को अगर लड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। इसमें तो प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। प्रशासन हमारा साथ न दे के अभियुक्त का साथ क्यों देता है। मैं मदद मांगती हूँ इंचार्ज सर से या एसपी सर से, तो मुझे बोला जाता है कि हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे, जाओ तुम बंटवारा कर लो। यहाँ पे मुझे छुआछूत करते हैं लोग मेरे साथ, मतलब भेदभाव करते हैं जाति को लेके। 4 आदमी आते तो बोलते ये फलाना जाति है,
आदमी वहां पे मेहमान आता तो मेरा नाम नहीं पूछता है, बोलता है कौन जात की हो तुम। ये लोग कुछ बोलते तभी ना हमको जात पूछता है। कोई भी नया आदमी दिखता है तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं ना सर, उसको जात तो नहीं पूछते। ये बाकी के लोग आके तुम्हारा जात क्या है, क्योंकि ये लोग मेरा जात पे डिस्कस करते हैं। यदि अगर इनको मेरा जात से इतना नफरत है तो मेरे से दूर चले जाए, लेकिन हमको ही क्यों मरवाने के लिए टला हुआ है। हम तो मरेंगे नहीं ना, हमको अपना जान बचाएंगे, और जान बचाने के लिए तो हमको प्रशासन का ही हाथ मदद मांगना पड़ेगा। हम खुद तो बंदूक नहीं उठाएंगे ना। इसीलिए हम प्रशासन को हर बार बोलते हैं। इस बार 6 तारीख को भी डीआईजी ऑफिस गई, मैंने बोला सर 2 साल से हमको थाना और परिवार वाला घर से दूर रखा है, बच्चा भी जन्म ले लिया है, इसको कहाँ रखे। तो सर बोला जाइए आप अपने घर। मैंने बोला जाने को दिक्कत नहीं है सर, मेरे पर या मेरे पति पे झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो सर ने बोला इस बार नहीं होगा, आप जाइए। हम गए वहां से, 3 दिन से लगातार सुबह इंचार्ज हमको फोन किया, 30 मिनट का रिकॉर्डिंग है। हमको बोल रहा है कि आप घर में रह रहे हो, अभियुक्त की पत्नी को भी हम बोल रहे हैं अभियुक्त की पत्नी गुंडा लेके आ रही है, हम उसको कैसे उनके साथ रहे। दरवाजा तो चलो वो भी घर में रह सकती है, लेकिन वो गुंडा लेके रहेंगे तो हम कैसे सेफ नहीं है ना सर। पहले उसको बोलो कि उसका गुंडा और उसका बंदूक साइड में रखेंगी फिर रहेंगी। और वो लोग क्या चाह रहे हैं कि नहीं इसको घुसा दो घुसा दो। अभियुक्त की पत्नी ने इतना हद पार कर दिया गया है कि मतलब उस दिन मानो कि हम तीनों का लाश नहीं, मेरी मम्मी मेरी बहन घर पे आई है, उन लोगों का भी लाश उस दिन गुजर जाता। आप सीसीटीवी में देखिए, इतनी तलवार, इतने जवान जवान लड़का लोग आए थे जो कि क्या वो कोरेस क्या तो नशा वाचा करके आए थे, और उनको होश नहीं, वो क्या करेंगे मेरे साथ। अब ऐसे आदमी को हमारे ऊपर लगा दिया गया, और उसके साथ अभियुक्त की पत्नी रिया कुमारी जो कि सीसीटीवी में दिख रही है कि जेसीबी से 2 बजे रात को दीवार तोड़ा गया। उसके बाद फिर उसको ऊपर से पुलिस उसको मदद करने आ रहा है। तो ये बात तो गलत है सर। सबसे पहली बात तो उसने गलत किया, जेसीबी से दरवाजा तो गेट तोड़ा। क्या ये कोई कानून में है कि बिना परमिशन जेसीबी से किसी का घर तोड़ना? नहीं है ना। उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह पुलिस उसकी मदद करने और आई अंदर लाके, मतलब मेरे पास। सवाल उठता है कि अगर इतना अत्याचार, अगर इन पीड़ित महिला जो डॉक्टर बाबा साहब के वंशज हैं, अगर उनके साथ अमृत महोत्सव काल में होता है, तो फिर सवाल बिहार की सुशासन व्यवस्था पर पड़ती है। मैडम, इस केस में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस केस में हम क्या कहना चाहेंगे, हम जब वो वीडियो देखे हैं तो स्तब्ध है। और लास्ट ईयर का अगर आप लास्ट समय का एनसीआरबी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो ये जो जातिगत भेदभाव वाले मामले हैं 93% बढ़े हैं, 93% की वृद्धि हुई है। 2023 का एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है कि 60,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक महिला है, इसके साथ एक बच्चा है, और ये इसका कोई मांग नहीं है, इनकी कोई मांग नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ससम्मान ससुराल में रहना है। इसके अलावा तो इस महिला की कोई मांग नहीं है। मुझसे जाति ना पूछा जाए, मुझसे धर्म ना पूछा जाए, मुझे स्वसम्मान रहना, सम्मान रखा जाए। जाति क्यों पूछा जाएगा? जाति का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब उनके घर के बेटे ने इनसे शादी करी तो जाति तो उससे पहले आपको देखना चाहिए था। आपने उस लड़की को बकायदा महाराष्ट्र से बुलाकर एक सामाजिक शादी भी करवाई है, एक सामाजिक शादी अपने समाज के अंदर करवाई। तो ये वो शादी करवाने से पहले ही आप इस चीज को क्लेम करते कि हम इस शादी को नहीं मानते हैं क्योंकि तुम डोम हो, तुम चमार हो, हम तुम्हारे साथ अपने बेटे का शादी नहीं करने देंगे, तुमको हम अपने घर का तुलसी नहीं छूने देंगे। उस टाइम आपने क्लेम क्यों नहीं किया? उस टाइम आपको समाज के नजर में उच्च बनना था कि मैं इस जाति की लड़की को बहू बनाकर रख रही हूँ या रख रहा हूँ। उस वक्त आपको समाज में इज्जत चाहिए था। आपने लड़की के साथ बकायदा सामाजिक शादी करवाई। जब शादी करवाई तो उसके बाद घसीट के मारने का कहां से प्रश्न उठता है? और सबसे ज्यादा शर्म अगर किसी को आना चाहिए ना, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शर्म अगर किसी को आना चाहिए तो वहां के स्थानीय प्रशासन को आना चाहिए। ये वो प्रशासन है जो बलात्कारियों की पैरवी करती है, ये वो प्रशासन है जो गुंडों को संरक्षण देती है, ये वो प्रशासन है जो एक महिला को घसीट के मारता है। और उस वक्त का मेडिकल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, इनके सर से लेके नाक से लेके हर जगह से मतलब ब्लड निकल रहा था और ये तो मर जाती।
और वैसे हालत में पुलिस रेस्क्यू करती है तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? तो क्या इस मामले में भी इंतजार किया जा रहा है कि पहले 15 गोलियां बरसेगी अमृत सिन्हा के ऊपर, पहले 15 गोलियां बरसेगी आम्रपाली जी के ऊपर, तब जाके प्रशासन आके एक अपना जो वाहवाही लूटने वाला, वाहवाही जो लूटती है प्रशासन की, उद्भेदन हमने कर दिया। अरे अभी एक्शन लीजिए ना, अब क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 2 बजे रात में 50 गुंडे घर पे आते हैं, महिला को घसीट कर मारा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बाकायदा वहां के जो गुंडे हैं वो लोग खुलेआम किसी भी लड़की को वो ये नहीं देखेंगे कि बोलेंगे कि घसीट के मारेंगे, और मारते हैं और गलत करते हैं, बोलते हैं आपको रेप की धमकी देंगे, रेप करेंगे। उस दिन अगर इस महिला के साथ उन 15 लड़कों ने बलात्कार कर दिया होता तो क्या होता? अब क्या होगा मैडम, क्योंकि अभी आप पटना आई हैं और पटना में क्या होगा? देखिए ये आई हैं और उस वक्त भी मैंने इनसे कहा था कि आप इस आवाज को बड़ी मजबूती से उठाइए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा इन सब चीजों में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, जातिवाद वाले चीजों में। मेरा ये मानना है कि बेटी अगर है तो वो हर समाज की बेटी है, और मैं अभी आपके माध्यम से हर समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बेटी सिर्फ दलित समाज की बेटी नहीं है, ये हर समाज की बेटी है, और हम सब इनका साथ बिल्कुल बेबाक अंदाज में देंगे। जैसे पिछले बार सहरसा में बेटियों का साथ देने में हम लोग पीछे नहीं हटे थे, वैसे ही इस बार भी आम्रपाली जी का साथ देने में हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और इनका साथ इतनी मजबूती से देंगे, सारे के सारे लोग गिरफ्तार होंगे और पुलिस उन 15 गुंडों की पहचान करे जो चेहरे में नकाब ओढ़ के इनके घर को तोड़ने आए थे और इनके साथ गलत करने आए थे। तो लगातार ये मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है, संवेदनशील है। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वंशज के साथ छुआछूत जैसी घटना हो, जब प्रेम सिर्फ जाति में उलझ कर रह जाए, तब तो मामला बनता है। और जब प्रेम विवाह भी पुलिस के सामने जब विकलांग साबित होता हुआ नजर आता है, जब प्रशासन पर भी आरोप लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, तब क्या होगा डीजीपी महोदय?